one can easily get out of a love affair between two people and others can't accept the breakup at all. One who wants to get out of the relationship, she even doesn't want to let others know why he or she break up this relationship. What is the cause of such bitterness or cruelty? चलिए, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं कि दो पर्सन जब किसी रिलेशनशिप में है, स्पेशली किसी लव रिलेशनशिप में है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई एक इंसान बहुत आसानी से मूव आउट कर जाता है, यानी कि वो रिलेशन में ब्रेकअप कर लेता है, वो रिलेशन से बाहर आ जाता है और उसको बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती, या वो कई बार सामने वाले को सही तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहता कि इस रिलेशनशिप को वो खत्म कर रहा है या कर रही है या खत्म करना चाहता है, राइट? तो क्यों होता है? ऐसा हो जाता है कि लोग ऐसा करते हैं और क्या ये बहुत क्रूएल नहीं है? यस, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब 2 इंसान एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप लगता है कि इट इज़ लव रिलेशनशिप बट इट इज़ नॉट अ लव रिलेशनशिप। ये कई बार अट्रैक्शन होता है, कई बार कोई नीड होती है, कई बार कोई डिज़ायर होती है, जिसके कारण 2 लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्योंकि सडनली कोई अच्छा लगना शुरू हो जाता है, या वो किसी को ढूँढ रहे थे अपनी ज़िंदगी में और उन्हें जो भी मिल गया उसके साथ वो इमोशंस कनेक्ट हो गए। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन में इसके ऊपर जवाब दिया था, मैंने रिस्पॉन्ड किया था और वो वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, व्हाट इज़ लव। इस तरीके से शायद मैंने उस वीडियो को शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। दूसरी जो बात है वो क्या है कि ज़्यादातर लोग जब सामने वाले को बताना नहीं चाहते या वो सामने वाले की बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो एक्चुअली उसका रीज़न ये होता है कि वो सामने वाले को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यानी कि वो ये नहीं कह पाते कि मैं आपके साथ अब चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये सामने से कहने में उन्हें फ़ियर आता है, उन्हें अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है, उन्हें एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है और इसका रीज़न होता है ये कि वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपने ट्रू सेल्फ को जानते हैं कि वो अपने साइड से गलती कर रहे हैं, या दैट मीन्स इट इज़ द फॉल्ट फ्रॉम देयर एंड। तो वो उसे अवॉइड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि जो ईगो है या गुस्सा है, वो क्या होता है, वो कई बार आपकी कमी को छुपाने का काम करता है। तो जो कमी आपके अंदर है, जो आप जहाँ पे गलती कर रहे हैं, उसको छुपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एंगर शो कर दो या रिजेक्शन शो कर दो। तो सामने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं करना पड़े, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो उसे ब्लॉक कर देते हैं अपने कॉलिंग से, अपने नंबर से, और उसका कॉल रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, या अगर उसका कभी कॉल आया तो कट कर देते हैं, क्योंकि वो कन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि कन्वर्सेशन करेंगे तो सामने से उस पर्सन को फेस करना पड़ेगा और वो करेज उनके पास नहीं होता है, राइट? तो इस, जिसे आप क्रुएलिटी कह रहे हैं, उसके पीछे ये मेन रीज़न होता है। तो एक्चुअली क्रुएलिटी कम है और कावर्डनेस ज़्यादा है, यानी कि उसमें क्रूएल होना कम है और कमज़ोर होना, डरा हुआ होना, कायर होना ज़्यादा है, राइट? सो ये उसके पीछे का रीज़न है। अब एक सिचुएशन ये आती है कि अगर एक इंसान मूव आउट कर जा रहा है रिलेशनशिप से, तो दूसरे इंसान को कैसे उसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप से बाहर जा रहा है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रैब करके, पकड़ के रिलेशनशिप में वापस लेके भी आएँगे, तो वो सिर्फ़ आपको ही हर्ट करने वाला है, क्योंकि ज़बरदस्ती से बनाया गया रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चलता है। यानी कि अगर आप उस रिलेशनशिप को सस्टेन भी कर लेंगे, तो वो ब्यूटीफाई नहीं होगा, वो नर्चर नहीं होगा, वो ग्रो नहीं होगा, वो श्रिंक होता रहेगा, वो डीके होता रहेगा और उसके बाद आपकी लाइफ़ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते हेल हो जाएगी। यानी कि सपोज़ करो कोई इंसान कहता है कि मैं तो आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहता या रहना चाहती क्योंकि आपके में ये बुराई है। आप कहते हैं, और जबकि वो बुराई नहीं है, जिसको उसने पॉइंट किया है। आप कहते हैं चलो मैं ये छोड़ देता हूँ, फिर वो कहेगा कुछ और, फिर आप वो छोड़ेंगे, फिर आप वो छोड़ेंगे। एक टाइम के बाद आप अपने आप को इतना श्रिंक कर लेंगे कि यू विल हैव नो स्पेस टू ब्रीथ, यानी कि आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे आप बर्स्ट आउट हो जाएँगे, राइट? ये यहाँ तक होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लोग अपने रिलेशनशिप को एंड नहीं करते हैं, बल्कि वो कई बार कुछ और ऐसी चीज़ें जैसे सुसाइड या सामने वाले को मर्डर करने, इसके बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते कि सामने से कैसे कहूँ कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, राइट? तो वो सोचते हैं मैं अपनी लाइफ़ खत्म कर लूँ या उसकी लाइफ़ खत्म कर दूँ, और ये कितना ज़्यादा ट्रेजिक है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे ये सारी साइकोलॉजी काम कर रही है, ये सारे रीज़न्स काम कर रहे हैं, राइट? तो अपने आप को फॉर्च्यूनेट समझना चाहिए कि अगर किसी इंसान के साथ आप ब्रेक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, या कोई ब्रेक करके चला गया है, तो वो आपको बता रहा है कि आई एम नॉट द डिजर्विंग वन, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपकी वैल्यू को डिजर्व करता है। यू फाइंड अनदर वन, यू फाइंड अ बेटर वन, और बेटर वन बहुत है दुनिया में,
राइट। तो आई होप इससे क्लैरिटी आएगी।